जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में आज हम पढ़ने जा रहे हैं तल्लीनाथ जी, भोलिया भूत और क्षेत्रपाल। भोलिया भूत को पढ़ेंगे, क्षेत्रपाल को पढ़ेंगे और तल्लीनाथ जी को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों का सामान्य इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके नोट्स के फॉर्मेट को कैसे बनाने वाले हैं, वो नोट्स लिखेंगे। तो सुनिएगा, तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर के अंदर होता है। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके पिता का नाम वीरमदेव राठौड़ था और इनका जो मंदिर है वो है पंचोटा गांव झालोर के अंदर। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है, इन्हें प्रकृति प्रेमी देवता कहा जाता है। इन्होंने पेड़ पौधों को काटने पर लगाई थी रोक, इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। इसी के साथ में सुनिएगा, किसी जहरीले कीड़े और ततैये के काटने पर बाबा की ताती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? ताती। ये है हमारा तल्लीनाथ जी, यहीं पर खत्म होते हैं। फिर है भोलिया भूत। कौन सा भूत? भोलिया भूत। भोलिया भूत एक ऐसा लोक देवता है जो राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर में इनकी पूजा होती है। ये खमनोर के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका मंदिर कहाँ है तो पूछा जाए तो खमनोर राजसमंद में है। इनकी सवारी क्या है तो इनकी सवारी है ऊंट। क्या है? ऊंट। ऊंट किनकी सवारी है? भोलिया भूत की सवारी है। फिर है क्षेत्रपाल। गांव देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गांव को पालने वाला देवता, क्षेत्र को पालने वाला देवता क्षेत्रपाल कहलाता है। इन्हें राजस्थानी भाषा में खेतपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेतपाल कहा जाता है। ये गांव के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी सर्वाधिक मान्यता डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। तो इनके हम नोट्स फॉर्मेट लिखने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हमने मार्कर ले लिए अपने रंगीन रंगीन और हम बादलों को बरसाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बादलों को बरसाने वाले हैं। बादलों से जब बारिश होती है दोस्तों, जब बादलों से बारिश होती है तब आपको सारी चीजें याद होती है। क्या होती है? याद होती है। तल्लीनाथ जी। कौन से नाथ जी? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का हम लिखने जा रहे हैं जन्म। क्या लिख रहे हैं? इनका जन्म। इनका जो जन्म हुआ है, सुनिएगा, इनका जन्म हम करवा देते हैं कहाँ पर? शेरगढ़ जोधपुर में। कहाँ पर? शेरगढ़ जोधपुर। कहाँ पे करवाया? शेरगढ़ जोधपुर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ पर? शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ। दूसरा देखिएगा, इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर देखिएगा, इनका जो मंदिर है वो है पंचोटा गांव झालोर। पंचोटा झालोर में। कहाँ पर? पंचोटा झालोर के अंदर इनका मंदिर है। तीसरी चीज, इनका मूल नाम क्या था? कौन सा नाम? इनका मूल नाम। तो देखिएगा, इनका मूल नाम हम लिखने जा रहे हैं। मूल नाम है इनका, मूल नाम इनका है गांगदेव राठौड़। कौन से राठौड़? गांगदेव राठौड़। गांगदेव ये राठौड़ थे। तो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है वीरमदेव राठौड़। कौन से राठौड़? वीरमदेव राठौड़। ये इनके हमने पिता का नाम लिख लिया। इनके पिता का नाम लिख लिया तो देखिएगा, वीरमदेव राठौड़ हमने लिखा है। तो नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, ये कहाँ के थे? ये थे मंडोर के। कहाँ के थे? मंडोर के। मंडोर के कौन थे? वीरमदेव राठौड़। इनके एक पुत्र हुए गांगदेव राठौड़, जो बाद में जाकर लोक देवता हो गए। क्या हो गए? लोक देवता। और पंचोटा झालर में इनका मंदिर है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, इनको और क्या कहा जाता है? किनको? अपने आपके तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी को कहा जाता है प्रकृति प्रेमी देवता। कौन सा देवता? प्रकृति प्रेमी देवता। प्रकृति प्रेमी देवता। प्रकृति प्रेमी देवता हैं। तो इनके कोई न कोई गुरु होंगे जो इनको प्रकृति का ज्ञान दिया था। वो थे जालंधर नाथ। कौन से नाथ? जालंधर नाथ। जालंधर नाथ ने इनको क्या दिया था? ज्ञान दिया था। क्या दिया था? ज्ञान दिया था जालंधर नाथ ने। उसके बाद और देखिएगा, इन्होंने क्या किया कि प्रकृति प्रेमी ये देवता थे, इसके साथ ही ये थे ओरण के देवता। कौन से देवता? ओरण के देवता। कौन से देवता? ओरण के देवता। सुनिएगा, इनको ओरण का देवता क्यों कहा गया? सुनिएगा, कोई भी मंदिर होता है, मंदिर के आसपास की जगह सुरक्षित की जाती है जहां पर वृक्ष लगाए जाते हैं, यानी कि आसपास वहां पर एक वृक्षा आवरण बनाकर उसकी सुरक्षा की जाती है। जो सुरक्षा की जाती है वो उस जो क्षेत्र बनाया है मंदिर के चारों तरफ का, उसे ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण।
तो ये ओरण की रक्षा करते थे। क्या करते थे? रक्षा करते थे, यानी पेड़ पौधों को काटने नहीं देते थे, इसलिए इन्हें कहा गया ओरण के देवता। और एक चीज और सुनिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पौधों को काटने पर रोक लगाई। पौधों को काटने पर रोक लगाई। क्या लगाई? रोक लगाई। किन्होंने लगाई? तल्ली नाजी ने लगाई। और सुनिएगा, इनके बारे में एक चीज और फेमस है जो अंतिम में आपको लिखवा रहा हूं, तो सुनिएगा, इनके बारे में कहा जाता है जहरीला कीड़ा। कौन सा कीड़ा? जहरीला कीड़ा व ततैया। कौन सा तैया? ततैया, जो नचा देता है काटने पर। ततैया के काटने पर बाबा की तांती बांधी जाती। किनके बाबा? कौन से बाबा? तल्लीनाथ बाबा। कौन से बाबा? बाबा की तांती बांधी जाती है। तांती को क्या कहते हैं? जो भी डोरा होता है, उनका धागा होता है। तांती बांधी जाती है। अब हमने लिख लिए नोट्स फॉर्मेट। तांती किसे कहते हैं? इनका जो अभिमंत्रित धागा होता है उसे तांती कहते हैं। अब अपने बाबा कौन है? तल्लीनाथ बाबा है। तल्लीनाथ बाबा की बंदा बांधेंगे तांती, तो जहरीला कीड़ा का जहर और ततैया का डंक जो लगा है वो आपका शांत हो जाएगा और आप हो जाओगे ठीक। तो तल्लीनाथ जी का जो नोट्स फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम भोलिया भूत को पढ़ेंगे। किसको? भोलिया भूत को। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं भोलिया भूत को। किसको? भोलिया भूत को। देखिएगा, भोलिया भूत के बारे में 2 लाइनें हैं। अब हम उसको क्लाउड फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। कौन से फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे? क्लाउड फॉर्मेट में, क्योंकि ये क्लाउड फॉर्मेट में क्या है कि फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो हम भोलिया भूत को लिखने जा रहे हैं। भोलिया भूत क्या कहता है? देखिएगा, भोलिया भूत पहला ले लेते हैं भोलिया भूत, फिर दूसरे पे लेंगे अपने क्षेत्रपाल को। कौन से? क्षेत्रपाल को। भोलिया भूत। देखिएगा, जो ये भोलिया भूत है, ये भोलिया भूत क्या करता है? भोलिया भूत खमनोर राजसमंद का लोक देवता है। खमनोर राजसमंद का लोक देवता। राजसमंद का प्रसिद्ध लोक देवता। कौन सा लोक देवता है? प्रसिद्ध लोक देवता। कहाँ का है? खमनोर राजसमंद का। इनका मंदिर कहाँ है? देखिएगा, तो जो भोलिया भूत है, इनका मंदिर है आपका राजसमंद खमनोर के अंदर। राजसमंद के अंदर इनका मंदिर कहाँ है? मंदिर है इनका खमनोर राजसमंद में। कहाँ पर? खमनौर राजसमंद के अंदर इनका क्या है? मंदिर है। अब एक चीज इनके बारे में और है, इनकी सवारी कौन सी है? इनकी सवारी है ऊंट। ये किस पर बैठ के आते हैं? ऊंट पर बैठ कर आते हैं। ये तो हो गया आपके भोलिया भूत। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रपाल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रपाल के बारे में। देखिएगा, जो क्षेत्रपाल है उनके बारे में लिख रहा हूं मैंने लिखा ये क्षेत्रपाल। ये जो क्षेत्रपाल है, इनके बारे में कुछ चीजें हैं। इनको कहते हैं गांव रक्षक देवता। और इनको क्षेत्रपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्षेत्र होता है, पूरा एरिया होता है, जैसे एक गांव आ गया, 2-3 गांव आ गए, वहां का एक क्षेत्रपाल होता है, उस गांव की रक्षा करता है। वो वहां का लोक देवता होता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। उसे क्या कहते हैं? गांव रक्षक देवता कहते हैं। किसको? क्षेत्रपाल को। इसमें मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? भैरव की पूजा होती है। किनकी? भैरवनाथ की पूजा। किनकी? भैरवनाथ की पूजा। जो अपने भगवान शिव के अवतार है, भैरूजी बावसी। कौन से बावसी? भैरूजी बावसी की। तो आपको ये याद करना था, आपको एक बार बोलना पड़ेगा, भैरूजी बावसी की जय हो। देखिएगा, भैरूजी बावसी की यहाँ क्या होती? पूजा होती है, क्षेत्रपाल के रूप में होती है। ये गांव की रक्षा करते हैं। और सुनिएगा, इनकी मान्यता कहाँ है? इनकी सर्वाधिक मान्यता कहाँ है? इनकी सर्वाधिक मान्यता है डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। और कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा में। कौन से लोक देवता को सबसे ज्यादा पूजते हैं? अपने क्षेत्रपाल को सबसे ज्यादा पूजते हैं। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर ले जाएंगे, जिसमें हम अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।